नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हमारी खास पेशकश सवाल आपका है में स्वागत है आप सभी का। मौसम में उतार चढ़ाव, कभी बारिश तो कभी धूप, और इसी की वजह से वायरल फीवर के मरीज बढ़ रहे हैं। हर दूसरे घर में कोई न कोई मौसमी बीमारियों का शिकार है। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में हर दिन वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं। तो क्या होता है वायरल फीवर और मानसून के आगमन के साथ इसका क्या संबंध है? खतरा क्यों बढ़ जाता है और इसके क्या लक्षण हैं? ये तमाम बातें हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से और आपको जानकारी भी देंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। मानसून ने छत्तीसगढ़ और देश के कई इलाकों में अपनी दस्तक दे दी है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से निजात तो मिली है, लेकिन बरसात का ये मौसम अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आया है। मौसम बदलते ही वायरल फीवर, स्किन एलर्जी, सर्दी खांसी, आंखों का संक्रमण जैसी कई बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। खासतौर पर वायरल बुखार का प्रकोप तेजी से बढ़ा है। अस्पतालों में रोजाना वायरल फीवर से संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच रही है। ऐसे में हमें इस मौसम में अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना चाहिए। छोटी छोटी सावधानियां बरतकर वायरल फीवर जैसी और भी दूसरी संक्रमित बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम साफ सफाई पर पूरा ध्यान दें और अपने खाने पीने के तरीकों में भी थोड़ा बदलाव करें। दरअसल मौसम के बदलते ही हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म में कई तरह के बदलाव आते हैं। ऐसे में अगर हम पुराने ढर्रे पर चलते रहे तो हमारी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। हमें अपने इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी तो हम किसी भी बीमारी को मात दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। क्या होता है वायरल फीवर, क्या होते हैं इसके लक्षण और क्या होता है इसका उपाय, और कौन सी लापरवाही करने पर यह बीमारी गंभीर रूप भी ले सकती है? इन तमाम मुद्दों से जुड़े कोई भी समस्याएं या सवाल अगर है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 400877। रायपुर से जो दर्शक बाहर से प्रोग्राम देख रहे हैं, रायपुर का कोड लिख लें 0771। और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान MD मेडिसिन इंदौर से जुड़ रहे हैं, डॉक्टर उल्लास महाजन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको डॉक्टर्स डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सभी को हम डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम मेरी कम्युनिटी की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपको भी। डॉक्टर साहब, आज का जो कार्यक्रम है वायरल फीवर पर है, लेकिन जब मौसम बदलता है उसी समय पर इसका जो प्रकोप है, कहना चाहिए, या असर है, वो तेजी से बढ़ता है। क्या कारण है? मौसम से इसका संबंध किस तरीके से होता है? मौसम से संबंध मैडम इसका ऐसा रहता है कि वायरस तो अपने शरीर के अंदर मौजूद रहता ही है, यूजुअली सभी के साथ में रहता ही है। बट जैसे मौसम बदलता है तो किसी कारण से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, या वायरस जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। कुछ ठंडा गर्म खाने के कारण से कहो, या जो अपन ठंडा पानी पीने के कारण से कहो, या बाहर की कुछ चीज़ें खाने के कारण से कहो, ये जो वायरस रहता है ये शरीर में ज़्यादा फास्ट मात्रा में पनपने लग जाता है और उसके कारण से उसका प्रकोप चालू हो जाता है। इसी कारण से बुखार आना, सर्दी खांसी होना, हाथ पैर में दर्द होना, ये सब सिम्टम्स जो है वो चालू हो जाते हैं। उम्र के हिसाब से थोड़ी सी इस पर चर्चा हम करें डॉक्टर साहब, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि दो मौसम बदलते हैं आपस में, चाहे गर्मी से बारिश आए या बारिश के बाद ठंड आए। इस कारण से मैं बताना चाहूंगा मैडम इसके साथ में कि जी बोलें। हाँ, इसमें ये जरूर देखने में आता है कि वायरल इन्फेक्शन तो सभी को, किसी को भी हो सकता है, बच्चे से लेकर बड़े तक किसी को भी हो सकता है, मगर इसका जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो पैदा होते हैं वो 5 साल से कम या 65 वर्ष से ज़्यादा आयु के जो लोग रहते हैं उनमें ज़्यादा देखने में आते हैं, क्योंकि इस उम्र के लोगों में रेजिस्टेंस ज़रा कम रहता है। रेजिस्टेंस जिसका कम किसी भी कारण से हुआ हो, उनको इस इन्फेक्शन का प्रकोप ज़्यादा मात्रा में होने लग जाता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को प्रिकॉशन अपने को जरा ज़्यादा देना पड़ती है। इम्यून सिस्टम का जिक्र हम करते हैं, क्योंकि जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है किसी व्यक्ति में तो शायद बीमारी का प्रकोप बहुत तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है। क्या लगता है आपको कि जब ऐसे मौसम बदलता है, मौसम गर्मी के बाद तेजी से ठंडे में बदल रहा है, ऐसे में खान पान या क्या कुछ ऐसा करें जिससे हम हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ी रहे और हम बीमारी से बचे रहें? इसमें मैडम मैं जरूर बताना चाहूँगा आपको कि इसमें अपने को जो गरिष्ठ भोजन कहो या बाहर पे जो सड़क की मिलने वाली जो चीज़ें हैं वो कहो, इस प्रकार की चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो भी अपन उपयोग में लाए उसको अच्छी तरह से साफ करके और उसका उपयोग करना चाहिए।
ज़्यादा मिर्च मसाले और तली हुई चीज़ें का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और ये जो ठंडी चीज़ें कहो, जिसको अपन कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स हो या आइसक्रीम्स हो, जिसके कारण से गले में तकलीफ होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसको अपने को अवॉइड करना चाहिए। जी डॉक्टर उल्लास, इसके लक्षण क्या होते हैं? जिस तरीके से आपने बताया कि कपकपी भी हो रही है, तो कई बार ये होता है कि वो वायरल है या मलेरिया है या सामान्य बुखार है, इसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो भेद नहीं कर पाता है। क्या कुछ इसके लक्षण हैं जिस पर हमको तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए? जी। हाँ, इसके साथ में मैं जरूर बताना चाहूँगा कि वायरल फीवर के साथ में जो कॉमन लक्षण देखने में आते हैं वो है कि सर्दी, खांसी, बुखार, जोड़ों में दर्द, हाथ पैर में दर्द, और कुछ लोगों में लूज मोशंस, वॉमिटिंग भी हो सकती है। पतले दस्त और उल्टी होने की संभावना भी रहती है। पर्टिकुलरली बच्चों में इसकी संभावना ज़्यादा रहती है कि लूज मोशंस और वॉमिटिंग भी हो जाए इनके साथ में। बट जो खास सिम्टम रहता है वो कि सर्दी, खांसी, जुकाम, नाक बहना और हाथ पैर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ये बहुत ज़्यादा कॉमन देखने में आता है इसके साथ में। अब इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। यदि माइल्ड यानी कि जो थोड़ी मात्रा में यदि कफ कोल्ड या बुखार बढ़िया हो रहा हो तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत रहती नहीं है, क्योंकि वायरल फीवर एज सच रिस्पॉन्ड करता नहीं है किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक्स को। तो इसलिए 4-5-7 दिन के अंदर वैसे ही ये जो बीमारी या वायरस का प्रकोप रहता है अपने आप से ठीक हो जाता है। यूजुअली अपने को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देना पड़ती है, जैसे कि कोई बुखार वगैरह हो तो पैरासीटामोल की गोली ले ले, और साथ में कोई किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा बॉडी या फीवर ज़्यादा आ रहा हो तो ठंडे पानी की पट्टियाँ रख के, और या कोई खांसी वगैरह आ रही हो तो कुछ कफ सिरप दे के अपन उसका इलाज करते हैं। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जहाँ तक हो सके हम अवॉइड करना चाहते हैं। बट यदि किसी कारण से वायरस के साथ में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है तो अपने को उसके साथ में एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि मौसम बदला है और सामान्य तौर पर तबीयत खराब है तो वो मेडिकल से ही अपनी दवाइयां पूछ कर ले लेते हैं, और ज्यादातर केस हम देखते हैं कि वो खाकर ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा लगता है कि इसका गंभीर परिणाम हो सकता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि वो वायरल है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ में कुछ गंभीर हो सकता है? बिल्कुल सही बात है ये। इसके अंदर इसके कारण से मैं भी बताना चाह रहा हूँ कि यदि यूजुअली माइल्ड सा फीवर हो या हाथ पैर में दर्द हो या मामूली सी खराश वगैरह चल रही हो तो उसमें ज़्यादा डरने की बात रहती नहीं है। वो अपने आप से 4-5 दिन के अंदर अपने आप से ठीक हो जाएगा। और किसी को बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड टेम्परेचर हो रहा हो, 103, 104 कंटिन्यूस फीवर बन रहा है, या इतना ज़्यादा हाथ पैर में दर्द हो रहा है कि जॉइंट पेन्स हो रहे हैं कि आपको उठने भी नहीं बन रहा है, या किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लगी, या किसी व्यक्ति को सांस में तकलीफ होने लग जाए, या किसी व्यक्ति को बेहोशी सी छाने लग जाए, तो ये जो सिम्टम्स है ये अच्छे नहीं माने जाते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार के कोई सिम्टम्स आने लग जाए तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेके उसका इलाज चालू कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो मौसम बदला है, तेज गर्मी के बाद में मानसून ने दस्तक दी है और अब मानसून भी झमाझम बरस रहा है। 2 मौसम के बदलने के बाद जो तापमान ठंडा हुआ है इससे वायरल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ चुके हैं। और ऐसे में अगर कोई समस्या आपको है या कुछ जानकारी आप चाहते हैं तो इस वक्त आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 400877, रायपुर का कोड लगा लीजिए 0771। कुछ और भी हम चर्चा करेंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका है। में राहुल जुड़ चुके हैं, दुर्ग से इन्होंने कॉल किया है। राहुल, स्वागत है, बताएं क्या सवाल है आपका? राहुल, आप मुझे सुन रहे हैं तो सवाल पूछिए। जी, ये हाथ पैर में दर्द है, बहुत सर्दी है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप चर्चा कर रहे थे और हमने भी आपसे पूछा, हाथ पैर में दर्द, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सब सारी चीजें एक साथ हो जाती है और लोग चाहते हैं कि कोई एक दवा आप खा लीजिए और उससे आपको आराम हो जाए। ज्यादातर मेडिकल स्टोर का ही लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या ये आदत अच्छी है या किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना जरूरी होता है? जैसे मैंने बताया कि सिंपल सर्दी, खांसी, बुखार हो तो बहुत ज़रूरी तो नहीं है कि डॉक्टर को बताए, बट फिर भी जैसे आपको लगता है कि यदि 2 दिन से ज़्यादा बुखार ज़्यादा चलने लग गया है, बुखार ज़्यादा तेज़ होने लग गया है, या हाथ पैर में दर्द भी बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग गया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर डॉक्टर की सलाह लेना उचित रहता है। क्योंकि यूजुअली मरीज लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। बट फिर भी बताना चाहता हूँ कि वायरल फीवर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यदि बुखार बहुत ज़्यादा ठंड के साथ में आ रहा है तो आपको मलेरिया के बारे में सोचना चाहिए। यदि बुखार के साथ में कोई पेशाब में जलन वगैरह हो रही है तो आपको यूरिनरी इन्फेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। और यदि ये दोनों चीज़ें नहीं है और उसके बावजूद भी आपको सिर्फ सिंपल सर्दी, खांसी और बॉडी या जॉइंट पेन्स हो रहे हैं तो यूजुअली ये वायरल के कारण से ही होता है। बट जैसे मैंने बताया कि वायरल इन्फेक्शन कन्वर्ट हो सकता है किसी और सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण से,
तो ऐसी कंडीशन में हमेशा 2-1 दिन या 3 दिन के बाद में भी यदि तकलीफ बनी रहती है या बढ़ती नजर आती है तो डॉक्टर को जरूर बता देना चाहिए। डॉक्टर साहब, जब भी मौसम बदलता है तो उसका तेजी से जो अटैक होता है, जो असर होता है, वो बहुत छोटे बच्चे हैं उन पर या बुजुर्ग हैं उन पर होता है। क्या खास सावधानी रखनी चाहिए दोनों के लिहाज से? जी। और जैसे इसमें प्रिकॉशंस जो अपने को लेना पड़ती है कि कोई मरीज जैसे आपको यदि दिखता है कि भाई किसी को सर्दी खांसी बुखार ऑलरेडी हो चुका है तो उसके संपर्क में नहीं आना चाहिए, उससे हाथ मिलाना नहीं चाहिए, उसके यूज किए हुए कपड़े, तौलिए, साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और जहाँ तक हो सके भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना नहीं चाहिए अपने को। जो मरीज है उसको भी नहीं जाना चाहिए। और जब मौसम के अंदर इस प्रकार की ज़्यादा यदि इन्फेक्शन ज़्यादा चल रहा है पूरे सिटी के अंदर तो जहाँ तक हो सके अपने को जो भीड़ भाड़ वाली जगह जाना भी अवॉइड करना चाहिए। जो अपनी पुरानी सिस्टम है नमस्कार करने की उसका ही यूज़ करना चाहिए किसी से मिलने के लिए। हाथ मिलाने के बजाय नमस्कार करके अभिवादन करना ज़्यादा उचित रहता है ऐसे समय। तो उसको मैं ज़रूर कहूँगा कि हाथ मिलाने से ज़रूर डेफिनेटली प्रॉब्लम होता है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे सर्दी खांसी आपको हो रही है तो आपका रुमाल आपके साथ में रखिए। खांसते समय सर्दी के समय अपने रुमाल में उसका उपयोग कीजिए या जो एक टिश्यू पेपर्स होते हैं उसका इस्तेमाल करके उसको प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके जो मरीज है उसको ही ये प्रिकॉशन लेना चाहिए कि ताकि दूसरों को ना फैले से बचे और अपना खुद का कॉल लेते हैं। डॉक्टर साहब भूपेंद्र जुड़ चुके हैं जांजगीर से। इन्फेक्शन न पहुंचे। भूपेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल करें। जी मैम नमस्ते। हाँ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? ओ शरीर में मेरा पिंपल हो गया है, पीला लाल टाइप पूरे शरीर में? हाँ शरीर में खुजली हो रहा है। और अच्छा डॉक्टर साहब, ये पूरे शरीर में दाने निकल गए हैं, उसमें इचिंग भी हो रही है, ये क्या एलर्जी हो सकती है, स्किन एलर्जी या कुछ और हो सकता है? नहीं ये इसका लक्षण थोड़े से अलग होते हैं। वायरल फीवर के साथ में थोड़े से रैशेज जरूर आ सकते हैं और यदि ज्यादा मात्रा में रैशेस वगैरह आ रहे हो तो आपको चिकन पॉक्स के बारे में भी सोचना पड़ता है और चिकन पॉक्स के हिसाब से किसी डॉक्टर को उचित सलाह लेना ज्यादा जरूरी रहेगा इस में। सिर्फ खुजली चल रही हो तो ये संभावना रहती है कि कुछ दवाई गोली कोई खाई होगी, उसकी एलर्जी के कारण से भी संभावना होती है इस प्रकार से। जी आशुतोष जुड़ चुके हैं रायपुर से अगले कॉलर। आशुतोष स्वागत है, बताएं क्या सवाल है आपका? जी बोलें। मैडम मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि सबसे पहले अगर इस दौरान अगर हल्का बुखार आ जाता है तो घर में हम लोग काढ़ा या फिर जो तुलसी का है उसके अलावा और क्या घरेलू उपचार ले सकते हैं जो शुरुआती दौर है? हाँ। और उसके अलावा इस दौरान क्या योग वगैरह अगर हम लोग करते हैं तो क्या हल्की बुखार वगैरह होती है तो क्या योग वगैरह को कंटिन्यूस कर सकते हैं या फिर योग इस दौरान रोक देना चाहिए? ठीक है डॉक्टर साहब, आप सवाल समझ पाए हैं कि क्या घरेलू उपचार जो होते हैं, कई घरों में काढ़ा बनाया जाता है, कुछ सर्दी खांसी के लिए किया जाता है। मेरे को बराबर आवाज समझ में नहीं आई उसकी। कुछ काढ़ा वगैरह के बारे में बात कर रहे थे? हाँ, मैं सवाल दोहरा रही हूँ आपसे। आप दोहराएंगे सवाल? जी डॉक्टर साहब, मैं सवाल समझा रही हूँ। इनका 2 सवाल था। पहला, इन्होंने ये कहा कि जब घर में सर्दी खांसी होती है बहुत तेज तो घरेलू उपचार ही किए जाते हैं, काढ़ा है, तुलसी वगैरह का पिलाया जाता है। हाँ। क्या इससे फायदा मिलता है? या दूसरा सवाल था इनका कि क्या ऐसे में योग किया जा सकता है? जहाँ तक काढ़ा करने का सवाल है, डेफिनेटली काढ़ा एक अच्छी चीज़ है जो अपना देसी उपाय है, शुरू से चलते आ रहा है, जिसके अंदर कि अपन काली मिर्च है या तुलसी के पत्ते हैं इस प्रकार से डाल के जो काढ़ा बनाया जाता है वो डेफिनेटली बेनिफिशियल रहता है। जैसे अपन अदरक का चाय वगैरह पीने के लिए भी बोलते हैं, वो भी अच्छी चीज़ें हैं जो कि बॉडी में रेजिस्टेंस को भी बढ़ाती है और गर्म चीज़ें पीने से इन्फेक्शन के अंदर भी फायदा होता है। तो ये जरूर करना चाहिए। योग का जहाँ तक उन्होंने बताया है कि योग करने में जो एक सिंपल प्रकार के योग रहते हैं वो करने में कोई नुकसान नहीं रहता है, बट अपन जैसे चाहते हैं कि जब भी इस प्रकार की तकलीफ होती है तो आदमी को रेस्ट करना जरूरी होता है। यदि आदमी आराम करे तो जल्दी ठीक होने की संभावना रहती है। तो ऐसे कंडीशन में अंदर 2-3 रोज के लिए अपन आराम ही कर ले तो ज्यादा अच्छा रहता है। कमला जुड़ चुकी है कसडोल से अगले कॉलर। कमला स्वागत है, सुन रही है तो सवाल पूछ लीजिए। कमला आप मुझे सुन रही है? हाँ मैडम नमस्ते। हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। मुझे बहुत लंबा खांसी है अभी। कितने दिन हो गए आपकी खांसी को? खांसी गर्मी समय से है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए ये जानना चाह रही हैं? 1 माह हो गया। ठीक है, सवाल समझ गए हम आपका। सिरप भी ले रही थी तो बीच में ठीक हो भी जा रहा था। खीर भी है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत लंबे समय से इनको खांसी है, गर्मी के समय से खांसी है। आपसे
और बीच बीच में ये इन्होंने सिरप भी लिया, आराम होता है लेकिन खत्म नहीं हुई, कंटिन्यू बनी हुई है। क्या करना चाहिए, कहाँ दिखाना चाहिए इन्हें? नहीं, यदि खांसी को यदि लंबा समय हो गया, जैसे मैंने बताया था कि यदि 3-4 दिन से ज़्यादा समय तक यदि खांसी और प्रॉब्लम बना रहता है तो जरूर डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन इनके इसमें चालू हो चुका है और जिसके लिए प्रॉपर तरीके से एंटीबायोटिक्स का सेवन करना जरूरी हो जाता है। और जैसे कि सब दूर ही मालूम है लोगों को कि 15 दिन से ज़्यादा की यदि खांसी चल रही है तो ऐसे समय अपने को ब्लड की जाँच, खुद की जाँच और खकार की जाँच और एक्सरे भी करा कर देख लेना चाहिए ऐसे लोगों में। चलिए कुछ और भी मैं सलाह दूंगा कि इनका तुरंत किसी डॉक्टर को सलाह लेके और कुछ ब्लड की जांच और एक्सरे भी करा देना चाहिए जरूरी हो तो। बिल्कुल, कुछ और भी चर्चा मैं आपसे करूंगी डॉक्टर साहब। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुकेश जुड़ चुके हैं रायपुर से। मुकेश, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। सवाल है कि मेरा वाइफ का हमेशा पूरे शरीर में दर्द रहता है, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, पूरे शरीर में इनके दर्द रहता है, क्या दर्द हमेशा रहता है मुकेश, कि अभी अभी मौसम बदलने के बाद हुआ है? हमेशा 24 घंटे रहता है और खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है। यहाँ जितना ये बड़े बड़े हॉस्पिटल, रामकृष्ण, नारायणा, हर जगह दिखा चुके, कहीं ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, इनका कहना है कि काफी लंबे समय से इनको पूरे बॉडी में पेन रहता है और जब खाना खाते हैं तो पेट फूलने की शिकायत है। तमाम ट्रीटमेंट भी करा लिया, क्या कुछ सजेस्ट करते हैं आप? मुझे लगता है इसका इस वायरल बीमारी से कोई ताल्लुक तो नहीं है। हाँ। बट डेफिनेटली इनको किसी पेट रोग विशेषज्ञ को बता देना चाहिए। वहाँ पे हो सकता है कोई गैस्ट्राइटिस की बीमारी हो या जैसे हाथ पैर में दर्द की बीमारी जो बता रहे हैं उसके हिसाब से तो अपने को सब जांचें भी करना चाहिए इनकी। हीमोग्लोबिन कम होने के कारण से या जनरल वीकनेस के कारण से भी बॉडी एक होते रहता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इनकी किसी परामर्श अच्छे डॉक्टर से करके सब जांचें करा देना जरूरी है। जी, सूरज जुड़ चुके हैं रायपुर से। सूरज, स्वागत है, बताएं क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलें। मैडम डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये था कि एक्चुअली क्या है कि मेरे वाइफ का ये जैसे ये बारिश जैसे मौसम आता है ना तो मतलब उसको शरीर में पूरा खुजली होता है बहुत ज्यादा और छोटे छोटे उसके मतलब चेहरे पे दाने दाने टाइप के हो जाते हैं और सीने में दर्द हो जाता है। मैडम ठीक है, डॉक्टर साहब आप समझ पाए इनका सवाल? नहीं बताया, नहीं समझ में आया। डॉक्टर साहब, इनका सवाल था कि इनकी वाइफ को जब बारिश आती है तो पूरे फेस में एलर्जी जैसा हो जाता है, दाने होते हैं, इचिंग होती है, लाल हो जाता है। तो क्या बारिश के मौसम में इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं और होती हैं तो क्या करना चाहिए? इसमें मैं जरूर समझ सकता हूँ कि इसके कुछ न किसी प्रकार की एलर्जी की प्रॉब्लम है, जिसमें कि बारिश के दौरान किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिस प्रकार से होती है उसके कारण से इनमें एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है। और ऐसे इसमें एक एंटी एलर्जिक जो गोली आती है लिवोसेट्रिजिन या सेट्रिजिन की गोली अपन लेकर देखना चाहिए। बारिश से इसका कुछ तात्पर्य कितना ताल्लुक है कहना बड़ा मुश्किल है, बट ऐसी कुछ पर्टिकुलर चीजें होती होगी कि जो बारिश के दौरान ही इनके घर में कोई होती होगी जिसके कारण से इनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका निदान तो मुझे लगता है कि किसी अपन प्रॉपर डॉक्टर को बता के वहीं से अपन कर सकते हैं। इसके लिए एलर्जी टेस्टिंग भी होती है, जिस एलर्जी टेस्टिंग के आधार पर अपन मालूम कर सकते हैं कि किस किस चीज़ की एलर्जी अपने को है और उसको अपने को क्या क्या चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। जी चलिए डॉक्टर साहब, बहुत अहम जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मैडम। तो बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश का मौसम वैसे तो बहुत ही खूबसूरत होता है लेकिन थोड़ी सी तकलीफें भी साथ में लेकर आता है। थोड़ी सी सावधानी बरतें, घर का खाना पीना खाएं, बाहर का खाना कम करें, तली भुनी चीजें थोड़ी सी कम खाएं और अपने आप को ठंड से बचा कर रखें तो ये मौसम सभी के लिए बहुत सुहाना होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। नमस्कार।